सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकर पाठक आपके साथ सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप के एक नए लेक्चर नंबर 36 को लेकर उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में हम आपके साथ मानव संबंधों में जीने के लिए जिन 8 रास्तों की चर्चा की गई थी, 8 आयामों पे चर्चा की गई थी, उसकी फलस्वरूप किस तरह से एक मॉडल विलेज की चर्चा की जाए, उसके संबंध में पिछले लेक्चर में हमने कानपुर के बिठौर में स्थित मानव संस्थान जो है, ह्यूमन रिसोर्स संस्थान जो है, उसके कार्यकलापों को देखा और वो किस तरह से हैप्पीनेस करिकुलम को वहां कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक प्लानिंग फॉर मेंचुरी अक्टूबर 2016 का जो प्लान है भूटान का, जो भूटान के गांव में इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू हो गया है, उसकी विषय में चर्चा करनी चल रही है और देखते हैं कि इस चर्चा को हम कैसे पूर्ण आयाम दे पाते हैं। तो चल रहे हैं देखने के लिए कि प्लानिंग फॉर मेंचरिंग क्या है। अक्टूबर 2016 में जो प्लान है उसको देखने के लिए ये है क्या। यह एक ऐसे आदर्श गांव का मॉडल है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपनी सुविधाओं को स्वयं उत्पादित करता हो, जिसमें सुख और समृद्धि, जिसमें रहने वाले समस्त लोगों को सुख और समृद्धि की निरंतरता का भाव महसूस हो, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मॉडल को एक मॉडल विलेज के रूप में कैसे डेवलप किया जाए। यह जो है भूटान का ये मॉडल है, जिसमें ये मेंचरी विलेज का मॉडल यहाँ अक्टूबर 2016 में है। भारत से सटा हुआ ये भूटान है, इंडिया से। इसके एक साइड में चाइना है। ये पूरा इंडिया जो है चारों तरफ से इससे लगा हुआ है। तो ये मेंचुरी विलेज मॉडल हम देखने के लिए चल रहे हैं। एक मेंचरी गांव का दृश्य भी है, आप देख लें, जहां ये मॉडल जो है डेवलप करने का प्लान है कि पूरा एक आदर्श गांव जो सब कुछ इको फ्रेंडली हो, ऐसा डेवलप करने की कोशिश किया गया है। ये जो करने की कोशिश की गई है, ये जिन लोगों की टीम है, संरूप जानकर की टीम है, वो टीम के मेंबरों की टीम और टीम के मेंबरों का ये जो कॉन्सेप्ट है एक मॉडल विलेज बनाने का, उसके विषय में जिन लोगों के प्रयास है उनके देख ले। और ये जो विलेज डेवलपमेंट का मॉडल है, यह GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल विलेज के आधार पे है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या इसमें किए जाएंगे। इसके फुल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव 2021 तक है। इस गांव की सारी व्यवस्था स्वयं में संचालित हो, वहां के लोगों द्वारा सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी
हारमोनियस, सारे मानव एक दूसरे के साथ संगीत के भाव में, प्रेम के भाव में, मधुरता के भाव में रहे और ये भाव 2021 तक डेवलप हो जाए। यह जो है फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में आत्मनिर्भर बन जाए 2021 तक। इस गांव के 90% युवक गांव में ही रह जाए, उनको सारी जरूरतें उसी गांव में मिल जाए। वाइब्रेंट मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का एकदम आदर्श प्रबंधन हो कि इसमें एनवायरमेंट, कल्चर और ट्रेडिशन की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। हर घर को, हर परिवार को मॉडेस्ट, अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली हाउस हो। 2021 तक ऐसा घर हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, उसमें कायदे से रह सके और वह इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला न हो। चलिए, प्लानिंग की पैरामीटर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, वहां है क्या। फर्टाइल एंड साइजेबल लैंड होल्डिंग्स, मतलब हर परिवारों को 2 से 5 एकड़ जमीन हो, ये वो जमीन हो जिसमें वो खेती कर सके पर परिवार को। विभिन्न प्रकार के क्रॉप पैदा किए जा सके। उस गांव में जीवन पद्धति का किस तरह हो। गांव में 70% जनसंख्या यूथ की हो, घर हो सबको अफोर्डेबल, मंदिर हो, सड़क हो, मेहनती किसान हो काम करने वाले, और बायोडाइवर्सिटी हो रिच क्वांटिटी में। ये रिसोर्सेस वहां उपलब्ध है उस गांव में। बेसिक डिटेल देख लें। देखिए, अब जो है इस पूरे मॉडल को रखने के लिए गांव का जो संद्रोप साहब की टीम है, जो मंचेरी मॉडल, विलेज मॉडल, विलेज मॉडल को तैयार करने में रहे हैं, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, जनसंख्या क्या है। 23 परिवार है, 23 हाउस होल्ड्स है और 120 आदमी है। 70% वहां यंग है। उनमें भूटानीज कल्चर जो है, भूटान का जो कल्चर है उनको मालूम है। संबंधों में जितने लैंड है, लैंड में फॉरेस्ट लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है और ग्रास लैंड है। पर परिवार को 2 से 4 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। जो गाय है वहां, जो जानवर वहां है, गाय, बकरी इत्यादि जानवर है। रेनफॉल होता है और कपड़ा, दवा, दूध, खाना सब गांव के अंदर ही पैदा होता है वहां। मैन्युफैक्चरिंग में कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री वहां हो, क्या ऐसा किया जाए। और जो कॉटेज इंडस्ट्री बने, विलेज इंडस्ट्री बने, उसमें काम करने के लिए स्किल्ड लोग हो। जो जितने भी व्यक्ति है वहां काम करने वाले सब स्किल्ड हो। और हर घर का अपनी एक स्पेशलिटी हो काम करने की। बच्चों को पढ़ने के लिए नजदीकी स्कूल हो, नजदीकी हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, और इनसे उनके संबंध के हो।
प्रति व्यक्ति आय और सुविधाओं की मॉडल विलेज की कितनी हो, सबके बैंक अकाउंट कैसे क्या हुई, उनके कर्जे का स्टेटस क्या है, बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए टीवी है, इंटरनेट जुड़ा हो, ये देख ले कि गांव में कितने लोगों को बुरी आदतें हैं, शराब और ड्रग्स कितने लोग पीते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म वहां कहा है कि जो लोगों में विरोध होता है तो विरोध के हल का मैकेनिज्म क्या है। जो झगड़े जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो कोर्ट केसेस हैं, जो न्यायालयों में जाते हैं, उनमें कितने पेंडिंग केस हैं और बच्चों के एस्पिरेशंस क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या है, गोल्स देखने के लिए चल रहे हैं। ये जो जेनेज सोसाइटी, जो जेनेज मॉडल है, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, वो कॉमन गोल क्या है इसका, ये पीला वाला आप ध्यान से देखें जिसको दिखाना चाहते हैं। कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है, ज्ञान और विजडम हैप्पीनेस हर व्यक्ति में, सही ज्ञान, सही भाव और सही विचार, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर परिवार में संपन्नता का भाव हो कि जो भी है हमारी सुविधाओं से, हमारी जरूरतों से अधिक है, और समाज में एक दूसरे के प्रतिपूर्ति, अगर कोई चीज नहीं है तो देनी है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट की भावना हो, और एक दूसरे में ये जो है नेचर के साथ भी मैनेजमेंट का भाव हो कि जो चीजें ले रहे हैं उससे ज्यादा नेचर को दे रहे, यहां पहुंचना है। पहले स्लाइड में दिखाया गया कि उनकी स्थिति क्या है देख ले और उनको पहुंचाना कहां है। जो मॉडल है देख ले, हैप्पीनेस क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोनी है विद इन माइंड, कि दिमाग में संगीत, सहजता, सरलता, मधुरता, उदारता का भाव हर व्यक्ति में, और उस व्यक्ति का प्रकृति के साथ में। हेल्थ ऑफ बॉडी एचबी, स्टेट ऑफ बॉडी वेलबींग, मतलब शरीर की वो स्थिति जो बिना किसी रोग के हो, शरीर में कोई रोग न हो, प्रॉस्पेरिटी का भाव हो लोगों के अंदर, कि उनके अंदर ये फीलिंग हो कि हमारे पास जो जरूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हमारी जरूरतों से ज्यादा है, ये पैसे के रूप में और सुविधाओं के भी रूप में। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन कम्युनिटी, जो समाज में रहते हैं आपस में चीजों को, संबंधों के प्रतिपूर्ति में एक दूसरे का भाव हो, तृप्ति का भाव हो देने में, लोगों के अंदर संबंध सही दिशा में उत्तरदायित्व के भाव से चले, कोई विरोध की स्थिति न हो, म्यूचुअल एनरिचमेंट इन नेचर, प्रकृति के साथ भी संबंध हो और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में वो कार्य करें, उनको समझने कि प्रकृति की क्या जरूरत है, प्रकृति किस हिसाब की होनी चाहिए, इसके विषय में भी उनकी जानकारी हो और अवेयरनेस। देखिए जो काला वाला है, जो पीला वाला है, पीला वाला है जेनेस सोसाइटी, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करने की पैरामीटर से, जबकि जो ब्लैक में है, जो आज की स्थिति में चल रहा है, एजम्पशन क्या मान बैठे हैं, मनी इज एवरीथिंग, इसके कारण कई लोग रोगी हो गए हैं, ज्यादातर लोगों के अंदर है पैसा ही सब कुछ है, पाने के लिए इतना प्रयास है, रोगी हो गए। एक्यूमुलेशन बाय एनी मींस, एक्सप्लॉयटेशन, डिनोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, फियर, एक्सप्लॉयटेशन का ये जो है, जो ऑब्सेशन, प्रॉफिट डिवाइडेड, टेररिज्म, वार, जो समाज में भय, भूख, भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, धूर्तता, अराजकता का जो आलम है, उससे निकल के, इस ब्लैक एरिया से निकल के येलो जोन में जाने की जो बात है कि सुख और समृद्धि का भाव हो,
और उस भाव से चीजों को चलने की प्रक्रिया हो। तो इंडेक्स मापा कैसे जाएगा कि ये गांव जो है हैप्पीनेस के मोड में है, तो जो पैरामीटर है वो मापा जाएगा। इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है कि देखेंगे कि पूरे गांव की कितनी जनसंख्या को राइट अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, तो उसके अंदर सही भाव और सही विचार है, वो लोगों के साथ संबंधों में कैसे रहते हैं, क्या उन लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं, क्या विरोध का भाव बना हुआ है, कितने लोगों के बीच, कितने लोगों में कितने लोगों के बीच। इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस नापने का होगा। इंडेक्स ऑफ हेल्थ होगा कि परसेंटेज ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन कितना है इस गांव में, उनका जो बीएमआई कि बॉडी का वेट, एज और लंबाई के हिसाब से क्या उनका रिलेशन है, उनकी चेकिंग के दरमियान उनके बीमार होने का रिकॉर्ड क्या है, कब कब कितने लोग बीमार हुए। संपन्नता का जो इंडेक्स है प्रॉस्पेरिटी क्या है कि उनके अंदर, उनके पास देखना होगा कि वो क्या जान रहे हैं कि मुझे कितनी सुविधाएं चाहिए, और जितनी सुविधाएं चाहिए क्या उससे ज्यादा पैदा करने, ज्यादा ही पैदा करने के लिए प्रेरित हो गए हैं, क्या क्या चीज जीने के लिए चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स ऑफ रिलेशनशिप जो लोग उस गांव में रह रहे हैं, जो मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है, उनके बीच विश्वास का भाव कितना है, जो संबंध की दिशा में जब विश्वास का भाव होगा तो संबंधों के निर्वहन का होगा, तब एक मानव दूसरे मानव के साथ न्याय स्थापित कर पाएगा। क्या वो अनकंडीशनल है, कंटिन्यूअस ट्रस्ट बना हुआ है, अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूअसली ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, सारी स्वीकृति के आधार पे, और ये म्यूचुअल डेवलपमेंट के मॉडल के आधार पे है कि विकास के आधार पे है। उनके बीच अस्तित्व का भाव है कि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कैसे हम जिए, ज्ञान हो, क्या उनको मालूम है इनकी वहां यह जानने के लिए प्रकृति से प्रेम है कि सुविधाएं क्या है, इनकी का प्रयोग कैसे करते हैं, हवा की क्वालिटी क्या है, पानी के क्या टेबल क्या है, वाटर जो पीते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, जो जमीन है उसकी क्वालिटी क्या है, केमिकल से डूबा है या विदाउट केमिकल है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु उपलब्ध है क्या, उसका इंडेक्स है। तो मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो मापने का तरीका है वो ये होगा मंचूरी मॉडल में। अगले टॉपिक को जो देखने चल रहे हैं इस मॉडल में, पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंटायर नेचर, कि मानव का, एक इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का इस प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या काम है। कि जैसे ये सब करने के लिए कौन कौन सी चीज कर रहे हैं, क्या वो साइक्लिक प्रोसेस है, जो भी चीज पैदा कर रहे हैं वो काम गवर्नमेंट में काऊ पालन और अलग अलग चीजों को, सीड्स को, जो जीएम सीड, ग्रास सीड है जो पैदा किया जा रहा है साइक्लिक हाइब्रिड वैरायटी की, वो सब उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक्सप्लॉइटिंग देम फ्रॉम मिनरल्स एंड हाइड्रो पावर्स। क्या कैसा सिस्टम बनाया जाए, अब इन सब के लिए प्लानिंग क्या, प्लानिंग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब हम प्लानिंग के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो सेल्फ रिलायंस में, देखिए जो चीजें बनाई वो स्वयं में बनाई जाए, वो पूर्णतया गवर्नमेंट में डिपेंडेंट न हो। देखिए जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं और जो करने की चीजें हैं, ये पूरे मॉडल में, ये इसको करने के लिए गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट बॉडीज में या लोकल बॉडीज में, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। जो ये रियल की टीम है ये मुख्य रूप से फोकस कर रही है जो इस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए लोगों के पास ज्ञान हो, सही भाव, सही विचार हो, सही स्किल का डेवलपमेंट हो, उनको सुविधाएं देने के जगह
उनके अंदर ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट किया जाए। और उनको 4 गोल्स में प्लानिंग है, स्वयं में के साथ हारमोनी में, परिवार के साथ हारमोनी में, समाज के साथ हारमोनी में और प्रकृति के साथ हारमोनी में। जी, तो जो सार्वभौमिक 4 गोल है उनकी क्या प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्या देखना है कि जो लोग हैं वहां अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या सही संबंधों को समझ पा रहे हैं, क्या संबंधों के निर्माण की दिशा में चल रहे हैं, और उस फिजिकल फैसिलिटी के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इन चीजों पे गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे इसके? प्लानिंग फॉर फिजिकल नीड्स should be done with prosperity of village as a primary goal, cash generation from surplus as the secondary goal। जो मुख्य चीज होगा कि गांव के लोगों के जीने के लिए किन किन सुविधाओं को की जरूरत है, उसका उत्पादन संरक्षण, यह प्राइमरी गोल होगा, मुख्य लक्ष्य होगा उसको प्राप्ति करने का। और जो उनके उत्पादन में उनकी जरूरतों से अधिक होगा उससे पैसे को उसको एक्सचेंज करके मुद्रा कमाई जाए, यह सेकेंड गोल होगा, सेकेंडरी गोल होगा, यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं होगा। 100 वर्षों का प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक्शन दोस स्टेप्स दैट आर इन द हाई प्रायोरिटी। उसमें देखना होगा किसको हाई प्रायोरिटी पे रखना होगा और किसको लो प्रायोरिटी पे रखना। प्लान फॉर ऑक्यूपेशंस, किन किन पे किसको क्या क्या करना है, क्या पैसा बनाना है। विथ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से वर्कर चाहिए, सेवा का सेक्टर क्या है, प्रोडक्शन का सेक्टर क्या है, कौन किस सेक्टर में काम करेगा, क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। तो हर चीजों का एक ही चीज का डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं। वहां कोई विलेज सेंटर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, लेबर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान नहीं है। इसकी तुलना में विथ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज, जो भी पैसा हो, जो भी काम करे वो आत्मनिर्भर भाव से, और सबका एक का पैसा दूसरे से संबंधित हो। सिलाई करने वाला अलग, बाल काटने वाला अलग, खेती करने वाला अलग, जानवर पालने करने वाला, किन किन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखना होगा। देखिए ये जो है भूटान का टोटल एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल फॉर अ फैमिली ऑफ 10, ये 3 एकड़ का आ रहा है। पॉपुलेशन 10 लोगों को 77 से डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो ये 3 एग्रीकल्चरल लैंड जो है जितना है और टोटल जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो ये 3 एकड़ के आसपास होता है। फॉरेस्ट लैंड 86 एकड़ है, कंसिडरिंग 60% ऑफ टोटल लैंड इज फॉरेस्ट भूटान में। देखें तो फॉरेस्ट लैंड पर फैमिली 86 एकड़, जिसमें 1000 पेड़ पर एकड़ लग सकते हैं। तो आप समझिए कि 1 एकड़ में 1000 पेड़, तो 86 एकड़ में 86,000 पेड़। ट्री मैच्योर इन 100 ईयर, 1% ट्री मैच्योर एवरी ईयर। इसमें 1% 1-1.5 बीघे में पेड़ लगाने का काम 1 साल में किया जाए। मेच्योरिटी, जब पेड़ मेच्योर हो जाए, so some will convert into and return back to the soil if it is not used। तो 100 सालों में जो पेड़ अगर यूज नहीं होगा तो फिर वो मिट्टी में
कन्वर्ट हो जाएगा। Maturity have a radius of 1 inch and are 50 inch tall, or 300 CFT arbitrary or 1 CFT भी इक्वल टू जो भूटियन करेंसी है 500। जो ये 86,000 ट्री है, 860 ट्री मैच्योर पर ईयर है, इन सबका एक मॉडल किया गया कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में पेड़ों को, फॉरेस्ट को कैसे बनाया जाए। और अगर ये कर दिया जाता है कि 1.3 करोड़ पर ईयर पर फैमिली आ जाएगा अगर केवल प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। अब उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा किस तरह के पेड़ों को लगाया जाए, क्या पैदा किया जाए वहां के लोगों को रहने के लिए। भूटान का जो एक आइडिया है, आंकड़ा है कि पैडी, राइस, वीट, बार्ली, मैजे, बकवीट, मिलेट कितनी मात्रा में जरूरत है। एक आंकड़ा है, जो ये आंकड़ा टोटल चलता है लोगों की आवश्यकताओं की पहचान, फिजिकल फैसिलिटी की पहचान, क्या क्या चाहिए लोगों को, जो चाहिए चीजें वो देख ले। खाना, घर, जानवरों के रहने की जगह, चिल्ड्रन, बच्चे हैं उनको उनके विकास और सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें, प्रोटेक्ट, उनको डर वगैरह से कैसे बचाया जाए, रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे बना रहे, जिसके लिए मैरिज, शादी वगैरह विवाह कैसे उनका प्लान क्या हो, परिवार की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, और जो उनकी सुविधाएं हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, जिससे वो दुख से मुक्त रह सके। टैक्सेस का क्या सिस्टम हो, और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो। ये पहचानने की है इस फैमिली में क्या क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, जिन चीजों का नाम लिया गया है स्लाइड में, उसकी पहचान, सुविधाओं के लिए से क्या क्या चाहिए, पैसे के रूप में नहीं, सुविधाओं के रूप में किन किन चीजों के लिए उसका उत्पादन कैसे हो। To fulfill these needs, how much effort and money is required? इसके लिए चाहिए कितना? तो जो कैलकुलेशन है 90% वो सुविधाएं जो है खाना कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 hours ऑफ लेबर पर डे बाय 2 फैमिली मेंबर्स। अगर 10 लोगों के परिवार में 2 लोग 3 घंटे डेली मेहनत करते हैं तो 90% खाना वो पैदा कर सकते हैं। और उसका जो एक्सचेंज का रेट है, एफर्ट पर डे 6 लेबर आवर पर डे, 6 घंटे का काम, और 30 LU पर डे, मनी पर डे का जो उनका पैसे का है रेट, ये जो 2016 का कैलकुलेशन है देख लिया जाए। सेलेक्टिंग बिटवीन ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस टू दीज कैलकुलेशंस जो बनाए गए हैं, फाइंड आउट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक उदाहरण के तौर पर देख लें, फैमिली इज डूइंग 100% फार्मिंग, मनी रिक्वायर्ड। जो परिवार पूरा खेती का काम करता है उसको पैसा चाहिए, और वो प्राप्त कैसे करेगा? तो लोकल मार्केट में जिन चीजों को पैदा करता है उसको बेच दे। एडवांटेज क्या है? इससे आत्मनिर्भर हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, टाइम फॉर फैमिली, कम्युनिटी, टाइम फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट। डिसएडवांटेज क्या है? ऐसी चीज करने में डिपेंडेंट ऑन वेदर, हैव टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, लेस रेस्पेक्ट इन कम्युनिटी, नॉट मच मनी फॉर लग्जरी आइटम। ऐसे परिवारों के लिए डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, जरा सा ध्यान से देख ले, फैमिली इज फार्मिंग
अगर कोई परिवार खेती का काम कर रहा है और कुछ लोग, सब मेंबर्स आर गोइंग आउट एज कंस्ट्रक्शन लेबर, और बाहर के लोग कुछ जो है दूसरों के यहाँ काम करने जाते हैं, एक दूसरे तरह का है। तीसरा मॉडल है फार्मिंग, फैमिली इज नॉट फार्मिंग, ओनली गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर। तीन कैटेगरियां हैं, एक जो 100% खेती पर डिपेंडेंट, एक परिवार पर खेती भी करता है और बाहर जाके भी कमाता है। तीसरा परिवार खेती का काम नहीं करता, केवल श्रम का, लेबर का काम करता है। ये जिम रेस्पेक्टिव कम्युनिटी है, मनी अवेलेबल फॉर लग्जरीज आइटम, वो बाहर जाके काम करेगा, पैसा है, पैसे से चीजों को खरीद सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि काम मिलेगा तो गेटिंग वर्क अनडिपेंडेंट, तो काम मिले या नहीं तो वर्क पर निर्भर है, परिवार के लिए समय नहीं है, समाज के लिए समय नहीं है। लेकिन जो खेती करता है उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा तो इसमें से राइट सिलेक्शन कैन बी मेड वंस द रोलिंग। तो आपको करना क्या है, अगर इन चीजों को देख ले, समझ ले, जो अच्छा लगे वो कार्य प्रारंभ करें, मेंटल सेटअप बना के। प्लान फॉर फूड, जो एक्सचेंज का रेट है देख लें, टोटल अप्रोक्सीमेशन, ऑयल, राइस, वेजिटेबल्स का क्या है, कितनी क्वांटिटी है, लेबर, और वो जो कंजम्पशन है, वो जो रेट है, इस रेट से एक्सचेंज का है, फूड ग्रेन, ये सब। अब प्रोग्राम क्या है, क्या क्रियाएं की जाए, शिक्षा, संयम, स्वास्थ्य क्या हो, हेल्थ, न्याय, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन वर्क, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका एक्सचेंज और स्टोरेज का क्या सिस्टम है। तो प्रिपेयर एसजीआई टीम जो बनाई है वर्कशॉप में अक्टूबर 2016 का जो मॉडल कि डेवलप द प्लान विथ पर्पज, प्रोग्राम एंड मेजर, आइडेंटिफाई गुड पीपल इन द विलेज, कंसर्न गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड डेवलप द टीम। गाँव में जाए, लोगों से बात करेगी, लोगों की पहचान करेगी, जो लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो, सहयोग करके आगे करना चाहते हैं, सरकार क्या सहयोग करना चाहेगी, उनसे फंक्शनरीज के विषय में एक टीम का चुनाव। जो एससीआई की टीम है उसकी सप्ताह में मीटिंग हो, रिव्यू करे कि कितना वर्क हुआ है, क्या किया जाना है, क्या कमियां रह गई, उस कमियों के निराकरण का पॉइंट क्या होगा, प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा, कैसे जो प्रोजेक्ट है उसके प्रोग्राम को आगे इंप्लीमेंट करके आगे ले जाया जाएगा। हर महीने में एक बार मीटिंग हो एजेंसियों के साथ, बाई एनुअल 6 महीने पे, हर साल में 2 बार मीटिंग, रिव्यू करें कि क्या क्या मीटिंग, क्या कॉन्फ्रेंसेस हो, क्या किया, कितना आगे जाना है, कहाँ रह गए, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या सीखना है, क्या चेंजेस करना है, और एनुअल कॉन्फ्रेंसेस हो, क्या किया गया क्या नहीं, वेबसाइट वगैरह जो चीजें हैं, एससीआई की टीम। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस फुलफिल बाय राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, सुख और समृद्धि की निरंतरता कैसे भरी जाएगी, सही भाव, सही विचार और ज्ञान के द्वारा। प्रक्रिया क्या है, सेल्फ इवोल्यूशन का, आत्मविकास का, किस मेथड से, बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मेथड से। तो इसके लिए चिंतन, जो मैकेनिकल प्रोसेस है आई के अंदर, स्वयं के अंदर, वो किस तरह से हो, पिछले लेक्चरों में इन सब बातों की चर्चा की गई है, और उनके अंदर ये भाव हो। ये 5 जो पॉइंट है उस व्यक्ति के अंदर प्रकृति के साथ हार्मोनी में कैसे किया जाए, अस्तित्व का रियलाइजेशन हो, और प्रॉस्पेरिटी का भाव हो कि फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी।
जो भी सुविधाएं हमें जीने के लिए चाहिए उससे अधिक हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए? एडल्ट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वर्कशिप मीन्स, टेम्पल्स, मॉन्टेसरी कैन बी यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग अंडर एजुकेशन। कहाँ ये किया जाए? मंदिर हो, स्कूल हो कि बिल्डिंग हो, उसके अंदर मीटिंग्स वगैरह, स्किल डेवलपमेंट। क्या स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन को छेड़ा नाम दिया गया, छेड़ा में टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर की ट्रेनिंग, बच्चे कैसे, पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन, जो हमारी एसेट्स हैं उनका कैसे रख रखाव हो, उनके साथ व्यवहार क्या हो। जो टीचर हो छेड़ा वगैरह नियंत्रित हो, उत्तरदायित्व हो, जो ये सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य का सिस्टम क्या हो, उनका खाने का न्यूट्रिशन क्या है, डेली क्या खाते हैं, काम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्या है, उनके बॉडी के पार्ट कैसे उपयोग हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल कैसी है, ब्रीदिंग सिस्टम कैसा है, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, क्या वो कुछ हल्के फुल्के जो रोग होते हैं क्या उसका घरेलू उपचार वो जानते हैं, उसके ट्रीटमेंट, ये सब तरह का जो हेल्थ सिस्टम के लिए सारा बनाना है। सामान्य रोगों की पहचान, अगर उनके घरेलू सिस्टम से गड़बड़ है, नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ दिखाना है, इन सारी चीजों का गांव में हाइजीन और सैनिटेशन को लेके क्या स्वयं के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कम्युनिटी में क्या अवेयरनेस है, क्या उनके उत्तरदायित्व का बोध है, क्या उसको डेवलप करना है। क्या मानव परंपरा में जीने के लिए न्याय को, संबंधों को सही रूप में जी पाते हैं? इसको समझने के लिए क्या दिक्कतें हुई, क्या दिक्कत आई। वीकली मीटिंग हो गाँव में, और उस मीटिंग में ये सुनिश्चित हो कि एक व्यक्ति जरूर पेपर हाउस होल्ड से एक व्यक्ति जरूर वहां जाए। चलिए, जो गांव में डिसेबल्ड हैं, ओल्ड हैं, इन लोगों को कैसे जो है इनकी सुरक्षा की जाए, उनका कैसे ख्याल किया जाए, तो उनमें पेड जो है ओल्ड एज होम, हॉस्पिटल केयर, इस तरह की चीजें कैसे बनाई जाए। लिटिगेशन पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए मुकदमे हैं, कैसे वो किए जाए, न्याय हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए एफर्ट किए जाए, लोगों को शिक्षित किए जाए, एजुकेशन दिया जाए, और घर के मैटर, सारे मैटरों पे पूरा वर्क करने की जरूरत है। उन सबका प्लान, इम्प्लीमेंटेशन कैसे। देखिए अगले स्लाइड को। सुरक्षा, बायोगैस, एनिमल पावर, ह्यूमन पावर, सोलर ड्रायर, जो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, wood, bamboo, rather than non-renewable, preserve and enrich indigenous biodiversity of plant, animal, birds, trees, जानवर कितने हैं, चिड़िया, पंछी, जो बायोडाइवर्सिटी है सबकी उपलब्धता, टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिन, पाउडर, स्क्रब, ट्रेडिशनल वेजिटेबल, ग्रेन, ऑयल सीड, त्योहार, उत्सव कैसे मनाया जाता है, किस भाव से मनाया जा रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए भी एसडीआई की टीम है पूरी काम कर रही है। उसके डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रमोटिंग, आगे ले जाने का। देखिए, जो ये ग्रास नेशनल हैप्पीनेस मॉडल है मंसूरी का, संद्रोप सर का जो मॉडल है 2016 का, जिसको हर आदमी को 2021 तक इस तरह बना देना है कि उनको किसी चीज की जरूरत महसूस न हो, और 100 ईयर का जो प्रोग्राम है
कि इमरीज तो हो जाए, गांव ही इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि कहीं जाने की जरूरत न पड़े। किस तरह के मॉडल हो, कैसे संरक्षण और संवर्धन हो, यह एक आदर्श व्यवस्था है। ये अंतिम व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन इससे इस मॉडल में भी एक दिशा को तो जरूर दर्शाता है, जो समाज में सुख और समृद्धि के भाव परस्परता में जीते हुए प्राप्त किया जा सके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर पे फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।